हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SR फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के हिंदी, सामान्य हिंदी जो है उसका क्वेश्चन पेपर, और उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे। इससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी 2020 का पेपर है, पिछले साल का, जिसका कोड 302 JM है। किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये नॉर्मल बात है कि इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट होगा और 15 मिनट पढ़ने के लिए होंगी। चलिए थोड़ा सा निर्देश दिए हुए हैं तो इन्हें पढ़ लेंगे। 2 भागों में प्रश्न पत्र खंड क तथा ख में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न आपको करने हैं। खंड क पर चलते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे पढ़ेंगे। फर्स्ट का क, भारत की एकता के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो सभी ऑप्शन आपको राइट लगे उस पर क्लिक करना है। हमारा मकसद है आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाना, तो आप सिर्फ क्वेश्चन देखें, उत्तर तो आप कहीं से भी निकाल ही लोगे। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और कहाँ से कितना पोर्शन पूछा जाता है। उसी के हिसाब से, उसी के बेस पे आप अपनी तैयारी को जिससे आसानी से कर सको। तो इसीलिए हम क्वेश्चन पर ही नजर डालेंगे। आंसर की बात करें तो अगर आप आंसर भी चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल तो यहाँ पे अनसोल्ड आपको मतलब सिर्फ क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, जिससे कि आप पता कर सको कि तैयारी किस तरीके से आपको करनी है। इसी का क्या पार्ट है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिए गए हैं। चारों में से एक राइट क्लिक करना है। गैप पार्ट, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधि की रचना है। निबंध, आलोचना, उपन्यास या संस्मरण। घ क्वेश्चन, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है। 4 ऑप्शन यहाँ पे भी दिए गए हैं। ये व्याकरण का पार्ट है, आप देख सकते हो व्याकरण का पार्ट काफी पूछा गया है। फिर यहाँ पे अण्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। 4 रचना दी गई है, उसमें से आपको 4 पढ़नी है और चारों में से बताना है कौन सी इस लेखक की रचना नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है जो एक नंबर के बहुविकल्प पूछे गए हैं। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ इसी तरीके से है, यहाँ पे भी बहुविकल्प क्वेश्चन है। तो दूसरे का क्या पार्ट है, निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, वैदेही वनवास। उसके बाद ख पार्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आंगन के पार द्वार, अनघ, युगवानी, परशुराम की प्रतिरक्षा। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना है और कौन सी नहीं है। उसके बाद कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या बतानी है, 9, 12, 15 और 17। तो जो भी आपको सही लगे, जो भी इसका आंसर हो, आप क्लिक कर सकते हो। तो 3 क्वेश्चन ये बहुविकल्प के हुए, कुल मिला के 5 क्वेश्चन है। इसके भी 2 पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, तो 2 ये हो जाएंगे। मतलब कहने का यह है कि 10 क्वेश्चन आपको बहुविकल्प देखने को मिलेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बहुविकल्प किस तरीके से तैयार करने हैं। सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा कीर्ति पर पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, स्वर्ण माल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है आपको बताना है। अण्या क्वेश्चन, कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार है। रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, या इसे एक शॉर्ट में कह सकते हैं अज्ञे, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप यहाँ तक आते आते आपके 10 नंबर फिक्स हो गए हैं, अगर आप व्याकरण की पकड़ अच्छी बनाते हैं तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है 5 गुना 2। 5 गुना 2 का मतलब यह है इसमें आपको आने वाले 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैं इसे पूरा गद्यांश दिखाने वाला हूँ। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। और खास बात यह है कि आपको यहीं से सब कुछ पढ़ना है। कुछ गद्यांश का पार्ट ये है, और अगर मैं कुछ की बात करूं तो कुछ गद्यांश का पार्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पढ़ने के बाद आप पता लगा सकते हो कि कौन से चैप्टर का ये गद्यांश है। अगर मैं इसे पढ़ने बैठूंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप आराम से वीडियो को रोक के इसे पढ़े और पता लगा ले कि ये कहां से पूछा गया है। उसके बाद 5 क्वेश्चन पर इसकी नजर डालेंगे। 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन,
माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है, ये बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी होगी। सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपको परमानेंट ही देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपनी हिंदी के जो पाठ है उन्हें ठीक तरीके से पढ़ ले, जिससे कि आप पता लगा सके कि कहाँ से पाठ आया हुआ है और कहाँ क्या इसके लेखक हैं। रेखांकित भाग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यह है रेखांकित भाग। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अथवा में यहाँ बात करें तो एक अथवा में दिया हुआ है, गद्यांश 2 है, 2 में से आपको एक करना है। एक गद्यांश आपके सामने ये रहा, आप इस पर नजर डाल के बता सकते हो कि ये कहाँ से पूछा गया है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपने किताब अच्छे से पढ़ी है तो आप गद्यांश को आसानी से बता दोगे कि कहाँ से गद्यांश पूछा गया है। उसके बाद ये गद्यांश है, इसके भी 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन पर निगाह डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चनों से भी कभी कभी पता चल जाता है कि गद्यांश कहाँ से पूछा गया है। तो मिशनरी भाव से निंदा करने में क्या मिलता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक किस कारण सो नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 3, अक्षमता और निरंतर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। हर पाठ में रेखांकित भाग दिया हुआ है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ये मैंने बताया कि हर पार्ट में ये पूछा ही जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पूरी तरीके से यहाँ से देख सकते हो। 5 गुना 2 5 प्रश्न है, 2 नंबर का एक प्रश्न है। उसके बाद ये दिया हुआ है पूरा गद्यांश। वीडियो को रोककर आप इसे पहचान सकते हो कि कहाँ का है। तो हम इसके पहले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। युग युग तक कौन सी कठोर कहानी चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चनों से अगर पहचान में आता है तो क्वेश्चनों से पहचान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देख लेंगे। रानी कैकई को जन्म जन्मांतर का क्या सुनना पड़ेगा। नरदेही तथा गात्र शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो कविता दी गई है उसका शीर्षक लिखना है, मतलब इसका टाइटल क्या है, और कवि का नाम भी बताना है। उसी के बाद अथवा में दिया गया है, अगर आप उसे करना चाहते हो तो उसे करें, वरना एक गद्यांश और है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से लेके ये गद्यांश यहाँ तक दिया गया है, आसानी से पढ़े और पता लगा ले कि गद्यांश कहाँ से है। उसके बाद इसी में भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कवि किसे रोगी मानता है। प्रेम जिनके लिए सम्मोहनकारी हाला है, कवि उन्हें क्या मानता है। हाला तथा असीधार शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरीके से पूछा है, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे इसके आगे कुछ लिखा हुआ है, अधिकतम शब्द सीमा 80 है, मतलब 80 शब्द में ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही बड़ा लिखे, आप 80 शब्द में इसे कंप्लीट कर दें। यहाँ पे 3 लेखक हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र, या आप कह सकते हैं प्रभाकर। इन किन्हीं में से उनका जीवन परिचय लिखना है। इसे शॉर्ट में कहे तो जीवनी है ये। और जीवनी के बाद यहाँ पे 3 + 2 = 5 दिए हुए हैं, मतलब अगर आप साहित्य परिचय देते हो तो 3 नंबर, और साथ ही साथ प्रमुख रचनाओं का भी उल्लेख करते हो तो 2 नंबर। अगर आप इनमें से कोई एक करते हो तो उसी के हिसाब से नंबर मिलेंगे, और दोनों करते हो तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद ख पार्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है, मतलब अधिकतम 80 शब्द होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी आपको 3 कवि दिए गए हैं, अयोध्याय सिंह, उपाध्याय, हरिओद कह सकते हैं इसे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। यहाँ भी 3 + 2 में बांटा गया है। साहित्यिक परिचय के 3 नंबर और प्रमुख कृतियों के 2 नंबर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 80। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 नंबर का। यहाँ पे आप देख सकते हो। अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आपको पेपर में एक कहानी देखने को जरूर मिलेगी, उस पर प्रकाश डालना है, और 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वपठित खंडकाव्यों के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। एक कोई ये काव्य दिए गए हैं, खंड काव्य, कोई एक
इसमें हमें लिखना है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, आप वीडियो को देखकर इसे रोककर सारे खंड काव्य देख लेंगे। तो ये आपके खंड काव्य हैं। यहाँ पर पहला खंड काव्य ये रहा, ठीक है जी। दूसरा खंड काव्य ये है, तीसरा ये, फोर्थ ये है, और अथवा में इसके आगे भी ये खंड काव्य दिए गए हैं। अगर आप खंड काव्य को पढ़ना चाहते हैं, मैं पढ़कर क्या ही बताऊं, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप वीडियो को रोक के इन खंड काव्यों को पढ़ें और देख लें कि कहां से खंड काव्य पूछे गए हैं। उसी के आधार पर आपको उत्तर देना है। किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए कहा है, और इसमें खंड काव्य आपको 6 दिए गए हैं। 4 हमने अभी तक ये देख लिए और 2 यहाँ पर आप देख सकते हो। 2 खंड काव्य ये आपके सामने है, ये और ये, अथवा ये। इनमें से भी एक एक करना है। कोई 2 खंड काव्य चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये और ये खंड काव्य चूज करा, और उसमें से भी इसमें या इसमें से एक कर सकते हैं, इसमें या इसमें से एक कर सकते हैं। खंड ख, क्योंकि शुरू में ही हमने पढ़ लिया था, 2 पार्ट में बटा हुआ है, खंड क और ख में। अब खंड क पर चलते हैं, ख पर सॉरी। दिए गए संस्कृत में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर आपको लिखा हुआ है 2 + 5, मतलब आप गद्यांश में से एक का ससंदर्भ अनुवाद करते हैं। 2 + 5 में टूटा हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। ये संस्कृत का गद्यांश है, आपको इसे पढ़ना है और बताना है कि कहां से ये पूछा गया है। उसके बाद अथवा, अथवा में एक गद्यांश और है, उस पर भी निगाह डालते हैं, उस गद्यांश पर। तो चलिए, ये आप देख सकते हो अथवा वाला गद्यांश, ये यहां से यहां तक है। इसका हिंदी में अनुवाद करना है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे एक बार फिर से। किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ का मतलब कहां से लिया गया है, कहा क्या इसका टाइटल है, वो बताना है तो 2 नंबर, और हिंदी अनुवाद करने के आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद ख पार्ट, इसी का ख पार्ट पर देखेंगे क्या दिया हुआ है। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ लिखोगे तो 2 नंबर, और हिंदी अर्थ भी लिखोगे तो 5 नंबर। टोटल मिला के आपको 7 नंबर मिलेंगे। ये 2 श्लोक है, कोई सा एक श्लोक लिखना है, या तो आप ये श्लोक लिखें या आप ये श्लोक लिखें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ लिखना है और अपने वाक्यों में प्रयोग करके एक उदाहरण इसका हमें बनाना है। 1 + 1 2 नंबर में बटा हुआ है। हाथ पीले करना, इसका अर्थ बताना है। किसी एक की बात की है तो 4 दिए हुए हैं, 4 में से कोई एक करना है। गागर में सागर भरना, आम के आम गुठलियों के दाम, अंधे की लकड़ी, इनमें से किसी एक को बनाना है और उसके हमें आंसर लिखने हैं। 10 का कै, निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के सही विकल्प चयन कीजिए। साक्षर का कौन सा सही संधि विच्छेद है, वो हमें चयन करना है। रमेश का संधि विच्छेद कौन सा सही है, वो हमें चयन करना है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद कौन सा है, वो हमें चयन करना है। चलिए आगे, यहाँ पे ख पार्ट दिया हुआ है। इसका ख पार्ट में कहा है निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है जगती शब्द के विभक्ति और वचन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वचन और विभक्ति बतानी है। उसके बाद रागाम शब्द के विभक्ति और वचन बताने हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पुरुष पुरुष, कठोर और आदमी। पुरुष पुरुष मतलब इस पुरुष का क्या अर्थ है और इस पुरुष का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको सही बताना है। जलद और जल्दी, जलद और जल्दी में से भी बताना है। जलद जल्दी, यहाँ पे आपको दिया गया है कि जलद का अर्थ क्या होता है और जल्दी का क्या। बादल पानी, समुद्र और जल, बादल और वर्षा, बादल और समुद्र, इस तरीके के आपको दिए गए हैं। 2 एक जैसे शब्द हैं, उन्हीं के अर्थ बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ख पार्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। विधि के 2 अर्थ बताने हैं, मित्र के 2 अर्थ बताने हैं, गुण के भी 2 अर्थ बताने हैं। मतलब 2 अर्थों में किन किन शब्दों के साथ ये पूछा जाता है। ग पार्ट, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। दिए गए उपकार को न मानने वाला, जो किसी के उपकार को नहीं मानता उसे कहा गया है कृतघ्न, कृतज्ञ, अकृतघ्न, अकृता। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। जो सब कुछ जानता हो उसके बारे में बताना है, वो बहुज्ञ है, ज्ञानी है, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ। उसके बाद घ पार्ट है हमारा, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। आप प्रातः काल के समय आइएगा। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे। तो यहाँ से आपको किन्हीं 2 जो ये वाक्य दिए गए हैं उन्हें शुद्ध करना है। इनमें छोटी सी अशुद्धि है, वो आपको शुद्ध करनी है। चलिए इसका आखिरी पार्ट किस तरीके से अब दिया गया है वो देख लेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 12 है, करुण रस अथवा वीर रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है। 12 के 3 पार्ट है। श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्ष अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, 2-2 नंबर के हैं ये। दोहा छंद अथवा कुंडलियो छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए, ये भी 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13, लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। एप्लीकेशन आ गई है, 6 नंबर का एप्लीकेशन है। अथवा अपने मोहल्ले की साफ सफाई के लिए अपने नगर पंचायत अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। या तो ये एप्लीकेशन लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए, आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। 5 आपको ऑप्शन है, 5 में से कोई एक लिखना है। कितना ही आसान है। दहेज उन्मूलन पर, कृषक जीवन की त्रासदी पर, अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद पर, या आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष पर कोई एक निबंध लिखना है, आपको आसानी से लिख। तो बच्चों, आपने अब तक अंदाजा लगा लिया होगा कि किस लेवल पर पेपर पूछा गया और कहां से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। यहाँ इसमें ज्यादा फेरबदल नहीं है क्वेश्चन पेपर में, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो अब तक आप जान चुके होंगे कि आपको अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उन्हें देखना चाहते हो या उनका सॉल्यूशन चाहते हो तो आप चैनल को जरूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।